ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज सतगुरुवार है। प्यारे बाबा की 24 अगस्त 2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, अव्यभिचारी याद से ही तुम्हारी अवस्था अचल अडोल बनेगी। कौन सी याद? अव्यभिचारी याद से क्या फायदा है? अचल अडोल अवस्था। पुरुषार्थ करो, एक पाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद न आए। प्रश्न, शिव बाबा कौन सी सर्विस करते हैं और तुम बच्चों को क्या करना है? उत्तर, संगम युग पर शिव बाबा सभी आत्माओं को कब्र से निकालते हैं, अर्थात आत्माएं जो देह अभिमान में आकर पतित बन गई हैं, उन्हें पतित से पावन बनाने की सर्विस करते हैं। तुम बच्चे भी बाबा के साथ साथ सबको शांतिधाम सुखधाम का रास्ता बताने के लिए लाइट हाउस बनो। तुम्हारी एक आँख में मुक्ति और दूसरी आँख में जीवन मुक्ति हो। गीत है, किसने यह सब खेल रचाया। ओम शांति। यह वास्तव में भक्ति मार्ग का गीत है। कोई है जरूर जिसकी यह महिमा है। बच्चे अच्छी रीति समझ सकते हैं, यह बाप ही है जो सब कुछ करते हैं। करन करावन हार है। सिख लोग बहुत महिमा गाते हैं क्योंकि नया धर्म है, 500 साल पहले का है ना, ज़्यादा वर्ष नहीं हुए हैं, नया है और यह है बहुत पुराना। गाते भी है एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरुष, होशी भी सत, है भी सत, निर्भय निर्भय। ओम का अर्थ भी बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया। वह तो बहुत लंबा चौड़ा अर्थ कर देते हैं। मैं कहता हूँ, मैं परमात्मा परम धाम का रहने वाला हूँ। मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ, तुम पुनर्जन्म में आते हो। बाप बच्चों को बैठ परिचय देते हैं। मैं बच्चों के सामने ही प्रत्यक्ष होता हूँ। इन्हों को समझाया है, मैं हूँ परमपिता परमात्मा, जिसको तुम आत्माएं भक्ति मार्ग में बहुत याद करती हो। ओ गॉड फादर, उनकी महिमा भी है पतित पावन, रहमदिल, लिबरेटर, गाइड। यह है पांडव सेना। पंडा मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बताता है। गाते भी है ना, नैया मेरी पार लगाओ। बरोबर परमात्मा को खिवैया भी कहते हैं। देखो क्या क्या टाइटल्स है बाबा के। खिवैया है, बागवान है। कहते हैं तुम कितने मस्त थे सतयुग त्रेता में, बेपरवाह बादशाह थे। कितने वैभव थे। श्रीनाथ द्वारे में कितने वैभव खिलाते हैं। पक्की रसोई बनती है वहाँ पे और सब घी वाली रसोई होती है। और जगन्नाथ के मंदिर में दाल चावल, वहाँ काले चित्र दिखाते। अभी तुम सब काले हो, ये भगवान ही कह सकता है, बाकी कोई नहीं कह सकता। काले माना भिखारी है। श्रीनाथ द्वारे में बहुत फर्स्ट क्लास चीज़ें बनती है। फिर जो श्रीनाथ को भोग लगाते हैं वह पुजारियों को मिलता है और फिर वो क्या करते हैं, दुकान में बेचते हैं। वो भी पता है भगवान को क्या क्या करते हैं। उससे ही उनका शरीर निर्वाह होता है। तुम बच्चे तो शरीर के मालिक बनते हो। वहाँ जो वैभव तुम खाते हो वह दास दासियाँ भी खाते हैं। जो राजा रानी खाएंगे वो दास दासियाँ भी खाएंगे। 36 प्रकार के वैभव बनते हैं। वाह, इतने तो खा नहीं सकते, तो फिर दास दासियाँ खाती है। परंतु इसमें खुश नहीं होना है। राजधानी तो सारी बननी है ना। तुम वहाँ बहुत मौज में रहेंगे। वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी का राज्य स्थापन किया हुआ स्वर्ग का राज्य भाग्य तुम बच्चों को ही मिलता है। कहते हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य। अब वैराग्य भी 2 प्रकार का है। सन्यासियों का है हद का वैराग्य और तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। घर बार छोड़ करके जाते हैं, जंगल में बैठते हैं, फिर वह गुप्त मदद भी करते हैं। भारत का बहुत फायदा करते हैं। जैसे विनाश के लिए कहा जाता है
इनसे ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं। वैसे यह भी पवित्रता की मदद करते हैं, इसलिए ड्रामा में उन्होंने बहुत महिमा है। सन्यासियों की महिमा क्यों है? पवित्रता की मदद करते हैं। बाबा कहते हैं यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। तो उनका है हद का वैराग्य और तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। तुम्हें बेहद का बाप वैराग्य दिलाते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बुद्धि से भूलना है। यह तो पुराना शरीर है, अब 84 जन्म पूरे हुए हैं। देह से ही देह के सब धर्म सर्व संबंधों को भूलना है, अपने को देही समझना है। वह तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, कुछ भी खाओ पियो लेप छेप नहीं लगता। अनेक मतांतर है, कैसे रस्म रिवाज है, जिसने जो मत चलाई चल पड़ती है। जैसे यहाँ कोई आदिदेव को महावीर कहते हैं, महावीर फिर हनुमान को भी कहते हैं। जैन धर्म जिन्होंने स्थापन किया वो भी महावीर है, और आदिनाथ कहते हैं ना, और बाबा कहते हैं हनुमान जी को भी महावीर कहते हैं। वास्तव में तुम सब महावीरनिया हो। घर गृहस्थ में रहते पवित्रता का बीड़ा उठाया है, इसलिए महावीरनिया हो। जो माया पर जीत पाती हो, श्रीमत पर पुरुषार्थ करते हो। तुमको अपनी अवस्था ऐसी रखनी है जैसे अंगद को रावण हिला नहीं सका। तो महावीरों को भी भल कितना भी माया का तूफान लगे, परंतु हिलना नहीं। यह अवस्था अभी नहीं होगी, पिछाड़ी में ऐसी अवस्था होगी। कितने भी विकल्पों के तूफान आए, लेकिन अचल अडोल रहना है। अव्यभिचारी याद रहे और किसकी भी याद न आए। इसमें मेहनत बहुत करनी है। इस पॉइंट पर पूरा दिन हम अटेंशन रखेंगे, हमारी अव्यभिचारी याद हो। अभी तुम समझते हो अचलगढ़ भी यादगार है, उसके ऊपर गुरु शिखर है। ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, गुरु शिखर ऊंच है ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, वह है रचयिता। पहले पहले क्या रचते हैं वह भी बुद्धि में रखना है। ऊंचते ऊंच शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी। कल भी हमारा चंद्रयान 3 लैंड हो गया। तालियां बजाओ। हमारे विज्ञान में इतिहास में पहली बार हुआ है कि साउथ पोल पर चंद्रमा के कोई नहीं गया था, लेकिन भारत पहुंचा। कल देखा ना सभी ने। विष्णु को तो 4 भुजाएं क्यों देते हैं? इससे यह प्रवृत्ति मार्ग सिद्ध होता है। 4 भुजाएं क्यों दी है? प्रवृत्ति मार्ग सिद्ध होता है। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं ब्राह्मण धर्म है ऊंचते ऊंच। देवताओं से भी तुम ऊंच हो, क्योंकि तुम सर्विस करते हो। दैवी धर्म की स्थापना कर फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। ऊंचते ऊंच है एक बाप, अथवा महिमा लायक है ही एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बर्थडे भी एक शिव बाबा का ही मुख्य है। बर्थडे भी बाबा कहते हैं शिव बाबा का ही मुख्य है। बाकी तो कोई भी सर्विस नहीं करते हैं। तो प्यारे बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना करते हैं, बाकी तो कोई सर्विस नहीं कर सकते। लक्ष्मी नारायण भी प्रारब्ध भोगते हैं। अभी है सबकी, कौन सा समय चल रहा है? बाबा कहते हैं अभी है सबका कयामत का समय। पहले पहले भक्ति भी शुरू होती है एक बाप की, वह है अव्यभिचारी भक्ति। द्वापर युग में शिव बाबा की भक्ति थी और कोई देवी देवताओं की नहीं करते थे, अव्यभिचारी हो गई हो। अभी तो बिल्कुल व्यभिचारी बन गए हैं। तुम शिव बाबा से लेकर सभी के ऑक्यूपेशन को जानते हो। अभी तुम प्रैक्टिकल में बाबा के पास बैठे हो। जानते हो हम फिर से भारत को क्या बना रहे हैं? स्वर्ग बना रहे हैं। जो बनाते हैं वही फिर राज्य करेंगे। फिर वहाँ लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी चलती है, फिर राम की चलती है। अब उनकी क्या पूजा करें? उनको तो फिर नीचे उतरना है। प्रारब्ध भोग पूरी की बस। इतना बैंक बैलेंस उन्होंने रखा हुआ है। संगम युग में इतना कमाया, इतना बैंक बैलेंस जमा किया कि सतयुग और त्रेता युग आराम से
खाते रहे। तो बाबा कहते तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो, तुम जानते हो भक्ति मार्ग में क्या होता है, 63 जन्म कैसे लेते हैं। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर ब्राह्मण से देवता, क्षत्रिय, वैश्य, फिर शूद्र बनते हो। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है और कोई भी रोक नहीं सकता है इसको। बाजोली खेली जाती है ना, कोलाटे उड्या म्हणतो ना आपण, बाजोली। तीर्थों पर बाजोली खेलते जाते हैं। आगे बाजोली का बड़ा प्रभाव था, अभी तो अनेक मत निकली है, सिवाय एक बाप की और कोई मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकता। अब तुम्हारे एक आंख में है मुक्ति और दूसरी आंख में है जीवन मुक्ति। तो बुद्धि कहती है हम लाइट हाउस है। कौन है? लाइट हाउस है। आज का सोमान, मैं आत्मा लाइट हाउस हूँ। तुम हो मनुष्यों को रास्ता दिखाने वाले लाइट हाउस। पहले पहले जाना है स्वीट होम, अभी नाटक पूरा होना है। तुम बच्चे जानते हो यह सच्ची सच्ची गीता आदि क्यों बनाते हैं। जो कच्चे हैं वह पढ़कर फिर पक्के बने, बाकी तो सब खत्म हो जाने वाला है। फिर वही गीता आदि निकलेगी। गीता का एक श्लोक उठा करके उसका कितना अर्थ करते हैं, 1 घंटा 2 घंटा भी उसके ऊपर प्रवचन करते हैं। गीता में तो है ही भगवान वाच, गीता भगवान ने सुनाई थी परंतु समझते नहीं। बाबा कहते हैं मैं इन शास्त्रों से नहीं मिलता हूँ, जब भक्ति पूरी होती है तब मैं आता हूँ। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। आधा कल्प है रावण राज्य। रावण देखने में नहीं आता है। किसने देखा है रावण? हाथ खड़ा करो। देखा है ना या नहीं देखा है? हर पल हर घड़ी साथ ही साथ चलता है। अनुभव सभी को है। बुद्धि से समझ सकते हैं इनमें काम का भूत है, क्रोध का भूत है, लोभ का भूत है। बाबा कहते यह अशुद्ध अक्षर सतयुग में काम नहीं आते। यहाँ तो एक दो को गाली देते रहते हैं, ये सब बातें सतयुग में नहीं होती। अभी तुम समझते हो बाप पतित पावन स्वर्ग का रचयिता है। स्वर्ग रचकर फिर अपने को छिपा लेते हैं। इनको कोई भी नहीं जानते हैं। बस शिव का चित्र है परंतु पता कुछ भी नहीं। शिव बाबा कब आए, कैसे आए, ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या राज है, वो कहाँ रहते हैं। लक्ष्मी नारायण को सतयुग में इतनी ऊंच राजाई कैसे मिली, कलयुग में तो है नहीं। कैसे वह राजाई पाते हैं यह सब तुम बच्चे समझते हो। बच्चों को बाप से अच्छी रीति पढ़कर औरों को भी पढ़ाना है। हमें भी पढ़ना है और औरों को भी पढ़ाना है। बाप सभी बच्चों को कहते हैं मेरे सिक्किल दे, ओ मेरे शालिग्रामों मेरे सिक्किल दे, ओ मेरे शालिग्रामों। अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो, मैं आकर के तुम्हें समझाता हूँ। ब्रह्मा का तन भी लिया है। ब्रह्मा से ब्राह्मण ही पैदा होते हैं और कोई सत्संग में ऐसे कोई मना नहीं होती है। यहाँ मना करते हैं, विष पर ही सारे झगड़े होते हैं, जिसके लिए बाबा कहते यह विष ही आदि मध्य अंत दुख देता है। यह है नंबर 1 दुश्मन। इस काम महाशत्रु को जीतो जिसने तुमको आदि मध्य अंत दुख दिया है। इसलिए कहते हैं हे पतित पावन आओ। जानते हैं हम पतित हैं तब तो आप पावन के आगे जाकर माथा टेकते हैं। पवित्रता की कशिश होती है। आकर्षण किसका है? पवित्रता का। इसलिए उन्हों का मर्तबा रखते हैं सन्यासियों का। वह भी समझते हमारे जैसा ऊंच भारत में कोई है नहीं। उन्हों को भी तुम शक्तियों ने ज्ञान बाण मारे। बड़े बड़े महाविद्वान महापंडित आचार्यों को भी हमने ज्ञान सुनाया। अगर स्थूल बाणों की बात होती है तो ऐसे थोड़े ही कहते परमपिता ने बाण मरवाए। यह है ज्ञान बाण। तुम हो ब्रह्मा कुमारियाँ, वह फिर ब्रह्म कुमारियाँ कह देते हैं। ब्रह्म कुमारी कुछ भी बोल देते हैं। कहते हैं ब्रह्म ही भगवान है। बाबा कहते यह तुम्हारा भ्रम है।
अब तुम्हारे पास सन्यासी लोग बहुत आते हैं, बड़े बड़े आदमी सन्यासियों के पास जाते हैं, बोलते हैं महात्मा जी चलिए हम आपको भोजन खिलाएं। बहुत उन्होंने खातिरी करते हैं, पवित्रता की निशानी है ना। आजकल तो कई डाकू भी सन्यासियों का वेश धारण कर लेते हैं। नाम मुसलमान हो वैसे होते मुसलमान, लेकिन बस गेरू कपड़े पहने, त्रिपुंड लगाया, कोई नंदी बैल लिया हाथ में, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करते निकल पड़े। तो ऐसे भोंदू बहुत निकले हैं, सावधान रहना है। तुम तो बिल्कुल साफ हो और तुम हो भी राज ऋषि। पहला टाइटल मिला लाइट हाउस और अभी है राज ऋषि। अभी तुम ऊपर से नीचे तक समझ गए हो। जानते हो हम सो देवता लक्ष्मी नारायण प्रारब्ध भोगते हैं। आधा कल्प के बाद फिर जब और धर्म आते हैं तो लड़ाइयाँ आदि लगती है। यह भी ड्रामा में है। तो मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानकर नॉलेजफुल बन गए हो। चक्र को भी जान लिया है। चक्रवर्ती राजा बनने के लिए भारत में डबल सिरताज राजा रानी यह लक्ष्मी नारायण थे। सिंगल ताज वाले उन्हों को नमन करते हैं। पवित्रता की यह ताकत थी। सतयुग में वायसराय संपूर्ण निर्विकारी थे। गाते भी है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। यह क्यों गाते हैं? खुद पुजारी विकारी है ना। भारत पर ही सारा खेल है। डबल सिरताज और सिंगल सिरताज। अभी तो 9 ताज है। क्या ताज किसी के पास? कोई है तो हाथ खड़ा करो। किसी के पास भी ताज तक तो नहीं है। तुम सारे सृष्टि चक्र को समझ गए हो। क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कौन है ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। फिर तुम देवता बन जाएंगे। माया की जो कीचड़ लगी हुई है वह धोई जाती है। बाबा कहते मैं धोबी हूँ, बड़े ते बड़ा सोनार हूँ। देखो बाबा के कितने आज टाइटल आए हैं। तो माया की जो कीचड़ लगी है वो धोई जाती। तुम्हारे जेवर को अभी भट्टी में डाल दिया, माना आत्मा को भट्टी में डालते हैं। तुम सच्चा जेवर बन जाएंगे। बाप बैरिस्टर है, तुमको 5 विकारों की जेल से छुड़ाते हैं। अभी क्या बन गए बाबा? बैरिस्टर। धोबी भी थे, अभी बैरिस्टर बन गए। जेल से छुड़ाते हैं, लिबरेट करते हैं। तुम रावण की जेल में हो। जेल से छुड़ाने के लिए वकालत सिखलाते हैं। अपने को कैसे छुड़ाओ? बाबा कहते हैं मैं अपना कार्य कर तुमको राज्य भाग्य दे, फिर मैं गुम हो जाऊंगा। तुम सुखी बन जाएंगे, राजधानी ले लेंगे, फिर मैं वानप्रस्थ में बैठ जाऊंगा। अच्छा, सबसे भाग्यशाली कौन है? बाबा कहते कन्याएं भाग्यशाली है। बाबा कहते मैं तो अपना फर्ज पालन करता हूँ, तुम पतित दुखी पुकारते हो। बाप का फर्ज है बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देना। ऐसा मुक्तिदाता और कोई नहीं। बाकी टाइटल वह लोग बहुत रखवाते हैं, परंतु है बिल्कुल रॉन्ग। मनुष्यों की बिल्कुल ही विनाशकारी विपरीत बुद्धि है। तुम बच्चे बाबा बाबा करते रहो। मनुष्य थोड़े इस राज को समझेंगे। वह समझेंगे शायद इस बाबा को याद करते हैं। इसको ब्रह्मा बाबा को ये बाबा कहते होंगे। उनको शिव बाबा के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो अनेक बार बाबा ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया है। यह है ही ईश्वरीय जन्म। बाबा कहते हैं सिर्फ एक मुझे याद करो, इसमें ही सारी मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह वाह वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है बाप से अच्छी रीति पढ़कर औरों को पढ़ाना है। लाइट हाउस बन सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखानी है। एक बाबा की ही अव्यभिचारी याद से अपनी अवस्था एक रस अचल अड़ोल बनानी है। महावीर बनना है। आज का वरदान है अलौकिक रीति के लेन देन द्वारा सदा विशेषता संपन्न बनने वाले प्राक दिल भव।
जैसे किसी मेले में जाते हो तो पैसा देते हो और कोई चीज़ लेते हो, लेने से पहले देना होता है। तो इस रूहानी मेले में भी बाबा से अथवा एक दो से कुछ न कुछ लेते हो, अर्थात स्वयं में धारण करते हो। जब कोई गुण अथवा विशेषता धारण करते तो साधारणता ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। गुणों को धारण करने से कमजोरी स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो यही देना होता है। हर सेकंड ऐसे लेन देन करने में रात दिल बनो तो विशेषताओं से संपन्न बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, अपनी विशेषताओं का प्रयोग करो तो हर कदम में प्रगति का अनुभव करेंगे। अपनी विशेषताओं का प्रयोग करो तो हर कदम में प्रगति का अनुभव करेंगे। तो ऐसे अलौकिक रीति के लेन देन द्वारा सदा विशेषता संपन्न बनने वाले प्राक दिल भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। आज सद्गुरुवार है, मीठे प्यारे बाबा को हम सभी मिलके भोग लगाएंगे।